कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता सर ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूँ मैं आपसे। आओ, मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए। जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके, देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए, बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते। वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते होते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे। इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान
सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहां तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं। It wisely, that should be the agenda of the any government. Sir, Anti-Defection Law 1985 और एक क्रांतिकारी, Child Labor Act 1986, the Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 to prevent atrocities against members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. Sir, Panchayat Raj Institution Act, ये और एक क्रांतिकारी एक्ट है। ये enacted in 1992. This act aimed to decentralize power and ensures local self-government, enhancing grassroots democracy. सर, आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये क्रांति, it was a social revolution, and that social revolution occurred without shedding even a drop of blood. That is the significant achievement of our former government of under Rajiv Gandhi ji. Sir, Member of Parliament Local Area Development Scheme 1993. Sir, Right to Information Act 2005. It is a landmark. Sir, Right to Information Act 2005 is a landmark legislation that revolutionized transparency and accountability in governance. It empowers citizens to request information from public authorities, thus promoting openness and reducing institutional corruption. Sir, I am being tempted to refer the name of my leader, Madam Sonia Gandhi ji. Sir, Madam Sonia Gandhi ji, who took the initiative to pass the landmark legislation, Right to Information Act. History will remember. Right to food, right to education. Yes. The Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers, Recognition of Forest Rights Act 2006. Yes. National Rural Employment Guarantee Act NREGA. सर, ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को अभी भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 years. Sir, again, Food Security Act, National Food Security Act 2013. The Food Security Act aimed to provide subsidized food grant to large section of the population, ensuring food security. It sought to address malnutrition and hunger by guaranteeing access to essential food items. Sir, the issue is, sir, जानते हैं, गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं। सर, पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए। सर, कभी हमारी देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड्स ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। सर, बाद में क्या देखा हमने? बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं। सर, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, लेकिन सर, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन 2016 हमने विरोध किया। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीएसटी उस समय भी लाए गए थे जिस समय दूसरा सरकार थे।